नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन आकाश और हर्षद जिंदल की बेइज्जती कर देता है और जिंदल परिवार को बेवकूफ कह देता है, जिसकी वजह से दोनों भाई गुस्सा होकर उसे घूमने लगते हैं। वही अपने हब्बी की बात सुनकर अनाया को हंसी आ गई। वह जोर से हंसने लगी। अनाया की हंसी में तीनों लोग खो गए। तभी आकाश जिंदल आगे आते हुए बोला, प्रिंसेस तुम हम पर हंस रही हो। एक तो तुम्हारा यह डेविल पति हमें बेवकूफ कह रहा है और तुम भी हमारा मजाक उड़ा रही हो। इतना बोलकर वह उसे घूरने लगता है। मिलिट्री जनरल की पोस्ट पर होने की वजह से खुद की इतनी बेइज्जती उसने कभी नहीं करवाई थी जितनी आज हो रही थी। अनाया शांत होते हुए उन दोनों की ओर देखकर बोली, हर्ष बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप दोनों भाई सच में बहुत भोले हो। आपको ऐसा क्यों लगा कि वह लोग सारे कैमरा और बग निकाल देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ खुफिया चीजें तो अभी भी वहां पर छुपा कर रखी होगी। वह अपनी सालों की मेहनत को बर्बाद नहीं होने देंगे। वैसे भी उन लोगों को अब तक पता चल चुका होगा कि मैं वापस आ रही हूँ और मैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा हूँ, तो वह लोग अपनी चाल ऐसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर वह दोनों भाई भी समझ गए कि सच में उन लोगों ने दुश्मनों को कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया था। हर्षद थोड़ा परेशान आवाज में बोला, तो फिर हम बाकी की चीजों को कैसे खोजेंगे? क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि कोई हम पर आगे से नजर रखे। यह सुनकर अनाया कुछ सोचते हुए हर्षवर्धन की ओर देखती है। न हर्षवर्धन, जो अपनी बीवी की नजरों का मतलब समझ चुका था, वो मुस्कुराकर हाँ कर देता है। दरअसल अनाया अपने पति से पूछना चाहती थी, क्या मैं उनकी मदद कर दूं? तो हर्षवर्धन अपनी पलकें झपकाते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। यह सुनकर अनया उन दोनों को देखते हुए बोली, ठीक है, मुझे एक बार विला में आने दो, उसके बाद मैं खुद पता लगा लूंगी। वैसे भी वह सारे शॉर्ट रेंज डिवाइस होंगे, हम उसे ज्यादा दूर से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और यह सच भी था। बिजलानी हाउस में दूसरी ओर बिजलानी परिवार कहने को तो एक बहुत अच्छी कंपनी चलाता था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वह ज्यादातर गैर कानूनी काम करते थे। उनका ज्यादातर काम इलीगल होता था, या फिर कह सकते हैं कि अपने बुरे कामों को छुपाने के लिए वह अपनी कंपनी का इस्तेमाल करते थे। हालांकि उनकी शकल में हर कोई जानता था कि वह कितने घटिया बिजनेसमैन हैं, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके सामने आवाज ऊंची करने की। उसकी एक वजह थी उनकी क्रूरता, क्योंकि कई बार उनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करने वाले पुलिस वालों की लाश मिली थी। यहाँ तक कि बिजनेस में भी उन्हें जो चाहिए था वह हासिल कर लेते थे, फिर चाहे उनके लिए उन्हें कुछ गलत ही क्यों न करना पड़े, जिसे दूसरे बिजनेसमैन के परिवार वालों को किडनैप करना, किसी को मार देना, किसी की गंदे वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना, यह सारे काम करते थे। जैसे हर परिवार की अपनी मेंटालिटी होती थी, वैसे ही बिजलानी परिवार अपने घर में लड़कों को कुछ ज्यादा ही प्रिविलेज देते थे। अगर उस खानदान का लड़का किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके भी घर आ जाता है तो वह उन्हें प्राउड भरी नजरों से देखते थे। लेकिन उनके खानदान में लड़कियों को ज्यादा इज्जत नहीं मिलती थी, उन्हें पैसा और पावर बहुत मिलता था। ऐसा नहीं था कि वह उनके साथ कोई बदतमीजी करते थे, लेकिन लड़कियों के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल थे। वह मानते थे कि लड़कियां बोझ से ज्यादा कुछ नहीं होती थी। यही उनकी मेंटालिटी थी और अपनी आने वाली हर पीढ़ी को यही सिखाया था। इसकी वजह से काजल, जो बिजलानी परिवार की प्रिंसेस थी, लेकिन वह अपने पापा से डरती भी थी। वह बस जिंदल परिवार में इसीलिए जाना चाहती थी कि वह अपने पापा को बता सके कि वह भी कुछ कर सकती है और बिजलानी परिवार के लिए फायदा करवा सकती है। लेकिन आज जब उनकी एक खास मेड, जो उनके लिए किसी असासन की तरह काम करती थी और वह कई बार कुछ बिजनेसमैन के साथ बैकग्राउंड डील करके या फिर उसके साथ रात गुजार कर बिजलानी परिवार को बिजनेस में प्रॉफिट करवाती थी, ऐसा मोहरा उन्होंने कही दिया था। उसकी वजह से कासवी बिजलानी के पिता बहुत ज्यादा गुस्सा में थे। वह गुस्से में कासवी पर चिल्लाते हुए बोले, तुम बेवकूफ लड़की, तुम बस मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हो, उसे ज्यादा कुछ नहीं। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे वहां भेजने की? तो कसावी भी गुस्से में बोली, बस बहुत हो पापा, वो बस यहाँ की मामूली नौकर थी, अगर वह मर भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, यह कहीं मामला कुछ और तो नहीं। इतना बोलकर उसकी आंखों में भी गुस्सा आ गया, क्योंकि उसके पापा एक मामूली नौकर के मरने से या फिर पकड़े जाने से गुस्सा हो रहे थे। वही अपनी बेटी की बात सुनकर वह गुस्से में चिल्लाकर बोले, तुम बेवकूफ लड़की,
तुमसे कुछ अच्छा काम तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम काम बिगाड़ने में बहुत ज्यादा माहिर हो। अब जाओ जाकर पता करो कि उस लड़की ने अपना मुंह तो नहीं खोल दिया। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो हम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। और इस बार सावधान रहना, ज्यादा लोगों की नजरों में मत आना। इतना बोलकर वह गुस्से में अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। उसे आज सच में अपनी बेटी पर गुस्सा आ रहा था। पहले तो वह बहुत प्राउड महसूस कर रहे थे कि कसावी जिंदल परिवार में शादी करने वाली है। वह भी जिंदल परिवार के उतरे हुए चेहरे देखना चाहता था। आखिरकार वह कई बार जिंदल परिवार के साथ मुठभेड़ में आया था और उसके इलीगल बिजनेस की वजह से जिंदल परिवार हमेशा उसे दबाकर रखते थे। इस बार वह अपनी बेटी के जरिए उन्हें नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन अब वह खुद पकड़े जाने वाला था। कहीं ना कहीं वह जानता था कि वह लड़की अपना मुंह नहीं खोलेगी, लेकिन दिल की एक कोने में कहीं ना कहीं डर भी था। वह इस वक्त जिंदल परिवार से दुश्मनी करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसे अपना गुस्सा निकालना था। वह जैसे ही अपने स्टडी रूम में गया, एक नौकरानी चाय का कप लेकर वहां आई। वह दिखने में काफी जवान थी और उसने ब्लैक कलर की छोटी सी नौकरों वाली ड्रेस पहनी थी, जिसमें सफेद कलर का कॉलर लगा हुआ था, वह भी नेट का। ऊपर से ड्रेस काफी टाइट और छोटी थी, जिसकी वजह से उसके क्लीवेज तक दिख रहे थे। और टेबल पर चाय रखते वक्त उसकी ड्रेस और ज्यादा ऊपर हो गई। इस वक्त वह ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो, और यह हो भी गया। कासवी के पिता गिरीश बिजलानी एक नंबर के लड़कीबाज इंसान थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह कहीं बाहर लड़कियों के साथ बदतमीजी करते थे या फिर कुछ ऐसा वैसा करते थे, लेकिन उसे लड़कियों को खिलौना समझने की आदत थी। वह तो अपनी खुद की बेटी की इज्जत नहीं करते थे। उसकी नजरों में वह बस एक प्रॉफिट और लॉस की डील थी, जहां पर उसकी बेटी पूरी तरह से उसे नाराज कर रही थी। इसीलिए वह काफी गुस्सा था। वह तो अपनी पत्नी की ओर भी लॉयल नहीं था। उसे अलग अलग लड़कियों के साथ मजे करना पाषाण था। वह तुरंत उस नौकरानी को 2 उंगली से अपनी ओर बुलाता है। ऐसा करते ही वह नौकरानी जो समझ गई कि उसके मालिक क्या करना चाहते हैं, वह तुरंत उसके पास गई और सर झुकाकर बोली, जी मालिक कहिए, मैं की क्या मदद कर सकती हूँ। तो गिरीश बिजलानी उसे एक झटके में अपनी ओर खींचकर उसके होठों को चूमने लगता है। वही वो नौकरानी एक पल के लिए तो जेब जाती है, फिर रिलैक्स होकर वापस उसे चूमने लगती है जैसे यह उसका रोज का हो, और खुद ही अपने कपड़े निकालने लगती है, जिससे वह अभी अपने नेट के आंतरिक वस्त्र पहनकर उसके सामने खड़ी थी। उस नौकरानी ने धीमे धीमे करके गिरीश बिजलानी के भी कपड़े निकाल दिए। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह नौकरानी सभी चीजों की आदी हो। यह सच भी था। बिजलानी हाउस में काम करने वाली ज्यादातर नौकरानियां काफी कम उम्र की थी, और वहां पर यह बहुत मामूली सी बात थी। गिरीश बिजलानी की तरह उसका बेटा भी अयाश था। वह अक्सर आए दिन किसी न किसी नौकरानी के साथ मस्ती करता ही रहता था, और नौकरानी भी बहुत एंजॉय करती थी। आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। वह नौकरानी पागलों की तरह गिरीश को चूमने लगी। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके सामने बैठा इंसान उसे 30-35 साल बड़ा था। धीमे धीमे करके वह उसके पैरों के बीच आ गई और उसके हार्ट पार्ट को शक करने लगी। ऐसा होते ही गिरीश बिजलानी रिलैक्स होने लगा। कई घंटे तक उन दोनों ने स्टडी रूम में ही एंजॉय किया, और बाहर निकलने वाले नौकर और बाकी सारे लोग उसकी आवाजें सुनने लगे। कुछ नौकरानियां जल रही थी। काश वो उस लड़की को जगह होती, क्योंकि बिजलानी हाउस में जो भी नौकरानी वहां के मर्दों को खुश कर देती थी, वो काफी मोटी रकम भी कमाती थी, और वो बाकी की नौकरानियों के सामने खुद को महान समझती थी। दूसरी ओर कासवी गुस्से में वहां से निकल गई। क्या काशवी बिजलानी लेगी अनाया से बदला? और क्या होगा बिजलानी परिवार का खुलासा? और क्या जीन परिवार की जोड़ा में आएगी खिसिया? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।